स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह पर। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं आज मार्केट में मूवमेंट कैसा रहा और उसके बाद करेंगे कल के एनालिसिस। तो निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने खुला और जैसा कल हमने कैलकुलेशन करी थी मार्केट की, और दो तीन पैटर्न हम लोगों ने पकड़ के चले थे। एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न, और अगर ये पैटर्न यहाँ सपोर्ट लेता है तो फिर जो नया पैटर्न बनेगा आज की मार्केट में वो बनेगा डब्ल्यू पैटर्न। बट देखिए मार्केट में कैप अप हो गया और जो डब्ल्यू पैटर्न जो लाइव मार्केट में बनना चाहिए था, यानी कि जो मूवमेंट लाइव में आना चाहिए था, वो आ गया गैप अप में। यानी कि सारे टारगेट जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में दिए थे, बैंक निफ्टी में देखिए हमने एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट में खुलेगा और यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा जो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। बट मार्केट ने गैप अप दिया और जो भी टारगेट हमें मिलने चाहिए थे वो सब गैप अप में मिल गया। और फिलहाल इधर मार्केट में देखिए यही हो रहा है कि जो भी बड़े टारगेट्स हैं, बड़े जो मूवमेंट हैं, वो गैप अप में ही, गैप डाउन में ही आए जा रहे हैं। यानी कि ऑप्शन बायर के पास जो प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए जो मूवमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर उसको ट्रेड नहीं मिल पाती है और उसको बचे कुचे मूवमेंट से ही काम चलाना पड़ता है। तो अभी फिलहाल मार्केट का पैटर्न यही चल रहा है। तो ये भी पैटर्न चेंज हो जाएगा क्योंकि सारे पैटर्न एक जैसे नहीं रहते हैं, लेकिन फिलहाल हमें अपनी कैलकुलेशन तो करके चलनी है। फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए हमने यही पैटर्न पकड़ा था और देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट आ गया। बट चूंकि लाइव मार्केट में ये मूवमेंट नहीं आया तो इसलिए इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। बट ये रहा कि हमारी कैलकुलेशन जो थी वो सफल रही। हमने जो पैटर्न पकड़े थे वो पैटर्न कामयाब हो गए और ऐसे ही कैलकुलेशन करते जाना है। एक बार ये मार्केट का ये जो मोमेंटम है गैप अप गैप डाउन का, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट ठीक हो जाएगी। क्योंकि मार्केट कभी भी एक पैटर्न को बहुत दिनों तक लेकर नहीं चलता है। अपना ट्रेडिंग का स्टाइल मार्केट चेंज करता रहता है। अगर आप 2 महीने पहले देखेंगे तो गैप अप गैप डाउन इतने नहीं होते थे, लाइव मार्केट में मोमेंटम आता था। और जब विक्स थोड़ा और ऊपर जाएगा और वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी तो मार्केट का मोमेंटम ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें तैयार रहना है आने वाले मार्केट में। क्योंकि मार्केट के जो पैटर्न्स हैं, जो प्रॉपर पैटर्न्स है, वो तो बनते ही रहेंगे, सारे पैटर्न बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये एक मार्केट का पैटर्न है जो कि मार्केट अपना चेंज करता रहता है। तो मार्केट को अपने पैटर्न्स पे चलने दीजिए, हम अपने पैटर्न्स को पकड़ कर चलते हैं। थोड़े दिन परेशानी होगी बट आने वाले टाइम में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। और अपने पैटर्न्स पे प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकता है। निफ्टी के चार्ट में देखिए हम थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करेंगे। 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं और मार्केट का जैसा कल हमने एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। बट आज की डेट में आज की मार्केट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर एक पैटर्न को लेकर चलते हैं, ये एरिया देखिए एक बहुत जबरदस्त रिजेक्शन, 19,800 का एरिया बहुत जबरदस्त एक रिजेक्शन का काम कर रहा है। यानी कि मार्केट यहाँ पे क्या, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे गया, अच्छा खासा गैप अप हुआ, मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो गया। तो कुल मिलाकर मार्केट में एक बड़ा सा एम पैटर्न बन रहा है, काफी बड़ा पैटर्न बन रहा है। और जितना बड़ा पैटर्न होता है अगर आप देखोगे तो उसके टारगेट्स भी उतने ही बड़े होते हैं। यानी कि काफी बढ़िया मूवमेंट आने वाला है अगर हम इस पैटर्न को, मतलब ये पैटर्न अगर बन जाता है, लीगल हो जाता है, तो फिर एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि 817 से 607 तक का टारगेट, यहाँ से एम पैटर्न बनने की शुरुआत हुई है तो टारगेट भी हमारे यहाँ तक होंगे। चलिए 5 मिनट के चार्ट पर अपने लेवल्स को देख लेते हैं। पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर दिया है एकदम। अपने चार्ट पे भी इसको बना लीजिए 1 आवर चार्ट पे जाके, और 15 मिनट के 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आप चार्ट को छोटा करके इस तरह का एक ड्रॉ करके, तो आपको ये पैटर्न बहुत इजीली दिखेगा। यानी कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 817। यानी आज का जो हाई है, आज का हाई है 830, 830 से 850 का एक लेवल जो है हमारे पास, ये एक रिजेक्शन तो पहले से ही लगा हुआ है। बट फिलहाल के लिए ये एक एरिया रिजेक्शन का हो सकता है। यानी कि जब तक मार्केट इस एरिया को क्रॉस नहीं करती है, हमारा ये जो डम एम पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न जो बन रहा है, ये वैलिड हो जाएगा। आप इसको यहाँ तक लेकर चल सकते हैं क्योंकि एम पैटर्न जो बनता है उसमें जो स्टॉप लॉस लगता है वो उस स्टॉप का
जो भी टॉप बड़ा होगा, जो भी टॉप ऊपर होता है उसका लगता है, यानी कि 875 की रेंज, ये यहाँ तक की रेंज वैलिड रहेगी। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट हमको नहीं मिलता है तब तक के हम बाइंग साइड में कोई भी अच्छी पोजीशन नहीं ले सकते। यानी कि बार बार, जितनी बार भी मार्केट इस एरिया में आएगा रिजेक्शन को फील करेगा, यानी कि पैटर्न हमारा जो चलेगा सेल ऑन राइज का। तो टॉप का हमारा जो मेजर एरिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो 830 से 875, यानी कि ऑलमोस्ट 45 पॉइंट का, यानी 45 पॉइंट का ये एरिया है जो हमारा रिजेक्शन का काम करेगा। तो इस एरिया में हमें कोई भी बाइंग की ट्रेड नहीं लेनी है, जो भी टारगेट वगैरह लेने हैं वो इस एरिया में ही बुक कर लेने हैं। और नेक्स्ट ट्रेड बाइंग के लिए अगर हम बाइंग में जाएंगे, जो बाइंग करना चाह रहे हैं उनको 875 के एरिया का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, उससे पहले कोई भी ट्रेड बाइंग की नहीं ले सकता। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस पैटर्न को ड्रॉ कर लीजिए। पुट साइड में हमारी एंट्री कब होगी? पुट साइड में हमारी एंट्री होगी 750, 750। ये लेवल देख लीजिए, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 750 का लेवल जब टूटता है, टूटेगा तो काफी सेलिंग फील करेगा मार्केट, इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी। और ये मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ जिनकी एंट्री कल के मार्केट में होगी। अगर वो मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है तो 750 के नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिलेगी। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल सिचुएशन के लिए मैंने बताया है। इन केस मार्केट गैप अप होता है, इस जगह पे कहीं खुलता है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बट इस एरिया में कहीं भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है, चीज़ों को एकदम क्लियर कट समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम जो थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटी मोटी पोजीशन जो बना सकते हैं वो स्कैल्पिंग की ही बन सकती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई बड़ी बाइंग की पोजीशन नहीं बनेगी। टॉप से हम मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं। इस चीज को बहुत क्लियर समझिए। नई पोजीशन 750 के नीचे पुट की बनेगी, टारगेट आपके रहेंगे 711, 701, 674। ये आपका टारगेट होगा, क्योंकि ये एक बेस बना हुआ है आपका टोटल। आप यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस आया है, तो जो भी टारगेट पुट साइड का बनेगा वो मैक्सिमम टारगेट होगा 674। 674 टूटेगा तो नई सेलिंग होगी और टारगेट आपका जाएगा 578 तक का, क्योंकि यहां से आपका एम पैटर्न शुरू होता है। तो ये एक्सपेक्टेड टारगेट है कल की मार्केट के लिए, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए और अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से लीजिएगा। बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, स्मार्टली खेलेंगे तो बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट आने वाले हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, सारे जो लेवल्स हैं ये पहले से ही मैंने आपको दे रखे हैं, उनमें कोई भी खास चीज नहीं है। मार्केट में कुछ भी बड़ा चेंज नहीं आया, मार्केट उसी के अंदर है। कल का वीडियो अगर आप देखेंगे तो सारे लेवल्स आपको मिल जाएंगे, और अगर नहीं लगाए तो वीडियो को एकदम मैंने क्लियर कर रखा है, हर एक लेवल को बता रखा है, हर एक लेवल आपको एकदम एग्जैक्टली दिखेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको मैं छोटा भी कर देता हूं ताकि आपको हर एक लेवल बहुत कायदे से दिख जाए और पैटर्न भी कायदे से दिख जाए। ऐसे अपने पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी एक कैलकुलेशन के लिए मैंने इसे बना दिया है। और सारे लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए। एंट्री कहाँ से कॉल साइड में होगी, ये 874 के बाद, और पुट साइड की एंट्री जो न्यू एंट्री होगी वो 750 के नीचे। और पैटर्न हमारा चल रहा है सेल ऑन राइज, यानी कि इस एरिया में जाकर मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेता है, कोई निगेटिव पैटर्न बनाता है, तो हम ट्रेड में एंट्री मार सकते हैं और काफी अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए फटाफट बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी भी पहले से ही निगेटिव था, यहां से देखिए अगर एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा था। और आज का जो पैटर्न है, अगर आप देखोगे 1 आवर मार्केट टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बन रहा है धीरे धीरे। और पहले से ही हम एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न में है, अभी तक हम इस पैटर्न से बाहर नहीं आए। तो ऑलरेडी हमारे चार्ट में देखिए कई सारे निगेटिव पैटर्न्स इंडिकेट हो रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी देखिए हम असेंडिंग चैनल से बाहर हैं, और उसके बाद अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न, ये काफी बड़ा जाइंट फ्लैग एंड पोल है। अगर इसको देखते हैं तो ये एक जाइंट फ्लैग एंड पोल है जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। मार्केट काफी दिनों से, 2-3 दिन से यहाँ सस्टेन कर रहा है। अभी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, बट बड़ा मूवमेंट आएगा और उसके बाद अगर सेलिंग का बड़ा मूवमेंट आता है तो फिर आपको ये बहुत बढ़िया इस पैटर्न का जो ब्रेकडाउन है उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए एक छोटा फ्लैग एंड पोल है, प्लस दूसरा निगेटिव पैटर्न क्या है,
यहाँ पे भी एक एम पैटर्न यानी यहाँ पे एक रिजेक्शन लगा है, तो पॉसिबल टारगेट्स आपके वापस 510 तक, 500 के लेवल तक आ सकते हैं, 43,500 तक के। तो 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, अपने मेजर लेवल्स पर नजर डालते हैं। ये जो रिजेक्शन लगा है हमारी कॉल साइड में स्कैल्पिंग होगी, एंट्री बड़े ट्रेड नहीं होंगे, स्कैल्पिंग हमारी होगी। 783 का जो लेवल है ये एरिया है, यहाँ के ब्रेकआउट पे अगर आपको कोई ट्रेड मिलती है तो छोटे ट्रेड आपको मिल जाएंगे, जो आपको पहला टारगेट आपका यहाँ से होगा 865। 865 के बाद आपको एक नया ब्रेकआउट मिलेगा। नया ब्रेकआउट मतलब ये हुआ कि आपका जो ये पैटर्न बना हुआ है, अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं 865 के, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, अगर हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हमारा ये जो एम पैटर्न बना हुआ है ये इनवैलिड हो जाएगा और हम नई ट्रेड में एंट्री मारेंगे। तो जो छोटी एक ट्रेड अगर चाहिए तो इस, देखिए अभी तक मार्केट इस लेवल का रिजेक्शन देख रही है। अगर यहाँ देखोगे आप रिजेक्शन इसके ऊपर, यहाँ से भी मार्केट नहीं जा पाया और आज की डेट में यहाँ से मार्केट नहीं जा पाया, यानी कि इसका जो एम पैटर्न बन रहा है वो यहाँ से यहाँ वैलिड है और पूरा टोटल पैटर्न इस एरिया में है। तो यहाँ पे अगर आप इसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक छोटी ट्रेड आपको 100 पॉइंट के आसपास की मिल जाएगी, 865 तक की। प्रॉपर एंट्री आपकी कॉल साइड में होगी इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, जो आपको 960 और 44,000 तक के लेवल तक जाएगी। 44,000 के बाद ही निफ्टी बैंक में प्रॉपर ट्रेड आपकी कॉल साइड में बनेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 44,000 काफी बड़ा रिजेक्शन है, तो बड़ी ट्रेड आपकी 44,057 के ब्रेकआउट के बाद होगी। फिलहाल के लिए अभी जो आपके पॉसिबल टारगेट होंगे, अगर ये 865 का ब्रेकआउट मिलता है तो आपको 150-200 पॉइंट के जो टारगेट है ये देखने को मिलेंगे। पुट साइड में आपकी एंट्री होगी, देखिए पुट साइड में एंट्री लेने के लिए फिलहाल छोटे ही टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अभी मार्केट जिस एरिया में है, अगर हम गैप डाउन हो जाता है, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ जी, अगर यहां से हमें गैप डाउन मिलता है तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टारगेट नहीं बचेंगे। अगर यहाँ गैप डाउन होता है तो यहाँ पे हमारे पास बड़े टारगेट नहीं बचते हैं। और अगर गैप अप होता है, अगर हमें गैप अप देखने को मिलता है और इस एरिया के बाहर हम कहीं खुलते हैं तो हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे। और अगर इस एरिया के अंदर हमें मार्केट देखने को मिलता है, मार्केट यहाँ पे कोई निगेटिव पैटर्न बनाता है, तो फिर यहाँ से हमें एक बढ़िया पुट में एंट्री मिल सकती है। इस चीज पे गौर करके रखिएगा, इस चीज को समझ के चलिएगा। तो यानी कि ये जो अभी फिलहाल के जो एरियाज है, ये जो लेवल है, ये अभी निगेटिव आपको ट्रेड में अच्छी एंट्री दिलाएंगे। पॉजिटिव ट्रेड यहाँ से अभी फिलहाल नहीं होगा। एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड जरूर बन सकता है, बट टारगेट आपको यहीं पे अपने बुक करने पड़ेंगे जब तक कि हमें इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिलता। तो पुट साइड में देखिए एंट्री, जो कि पैटर्न पुट साइड का ही बना हुआ है, तो पुट साइड में एंट्री आपकी कैसे होगी वो मैं एकदम आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप होता है, इस एरिया के आसपास कहीं खुलता है, या गैप अप में इस एरिया के ऊपर खुलने के बाद इसमें एंट्री लेता है, तो भी आपकी ट्रेड यहाँ पे बनेगी। कॉल साइड में एंट्री आपकी देखिए यहां से होगी, और पुट साइड में प्रॉपर एंट्री अगर आप इस पूरे पैटर्न को मिस करते हो या फिर गैप डाउन होता है जैसे आज हुआ था और टारगेट आ गए थे सारे, तो फिर आपकी एंट्री 500 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया इस चीज को समझाने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पैटर्न को समझिए, पैटर्न समझ के ही अपनी एंट्री लीजिएगा। दोनों साइड की बड़े लेवल्स मैंने एकदम क्लियर कर रखे हैं। 865 अप साइड में, 500 नीचे साइड में। 865 के बाद 200 पॉइंट के टारगेट, 500 का लेवल टूटने के बाद भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के टारगेट फिलहाल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 350। ये दोनों लेवल अप साइड और डाउन साइड में अगर टूटते हैं तो फिर नई सेलिंग आपको 500 पॉइंट 43,000 तक लेके जाएगी। और अगर अप साइड का 44,000 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 44,400 के लेवल बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टारगेट्स मार्क कर लीजिए और बहुत बढ़िया
ट्रेड आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए एग्जैक्टली जो हमने कैलकुलेशन करी थी, टारगेट उतने ही आए बट गैप अप में आ गए, तो कोई विशेष फायदा नहीं है। बाकी मार्केट रेंज में रही, तो कुछ खास ट्रेड भी नहीं बनी। कुछ 30 40 50 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट मूवमेंट करता रहा, तो कोई खास ट्रेड नहीं बनी इसमें। तो अब इसका भी देख लो, आप पैटर्न देख लो। 1 आवर चार्ट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी देखो, ये एक एम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। जब तक आप इस लेवल के ऊपर नहीं जाते हैं 650 19,650 के ऊपर जब तक नहीं निकलते, आप एम पैटर्न में वैलिड रहेंगे और यहां से आपको बढ़िया टारगेट मिलेंगे। यानी कि यहां भी पैटर्न जो चल रहा है सेल ऑन राइज का पैटर्न चल रहा है। जब तक इस लेवल के ऊपर आप नहीं जाते हैं, मार्केट जितनी बार भी यहां से आएगी आपको सेल करना है मार्केट को। यही एक पैटर्न फिलहाल चलेगा। और 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, मेजर लेवल देख लेते हैं कि हमारे कॉल साइड के मेजर लेवल क्या है। कॉल साइड में एंट्री हमारी कब होगी? 650 का लेवल टूटने के बाद मार्केट अगर सस्टेन करती है तो फिर हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे। टारगेट पॉसिबली क्या होंगे वो मैंने आपको पहले से ही बता रखे हैं। नहीं अगर आपको पता है तो फिर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अपने चार्ट में इसको मार्क कर सकते हैं। 650 के ऊपर टारगेट होंगे आपके 700 775 और 850, ये पॉसिबल टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड में इधर एंट्री देखिए क्लियर है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फिर आप 588 के नीचे जा के पुट साइड में आपकी एंट्री हो सकती है। यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है और टारगेट आपको 512 500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और फाइनली आपको 470 यानी कि जहां से एम पैटर्न शुरू हुआ था वहां तक के टारगेट बहुत इजिली आपको देखने को मिल सकते हैं। और तो दोस्तों पैटर्न को क्लियरली समझ लीजिएगा, ट्रेड उसी हिसाब से लीजिएगा। फिलहाल मार्केट बहुत ही क्लियर है एकदम। बस दिक्कत किस बात की है कि जो भी मूवमेंट है वो गैप अप या गैप डाउन में आ जा रहे हैं। अगर गैप डाउन हो गया तो मार्केट में आपको ये जो टारगेट मैंने आपको बताया है ये गैप डाउन में ही देखने को मिलेंगे। बट जब तक इस रेंज में है मार्केट, आपके लिए बढ़िया स्कैल्पिंग के मौके हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन हो भी जाता है, यहाँ तक के टारगेट आ भी जाते हैं, तो भी आपके पास देखिए अच्छे लेवल्स है यहाँ पे, तो आप अच्छी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आ जाता है मार्केट, यहाँ से उसके बाद नया ब्रेकडाउन देता है तो आपके पास नई ट्रेड खुलेगी। नई ब्रेकडाउन देता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो फिर आपके लिए अपसाइड की ट्रेड बन सकती है। तो लेवल जब क्लियर है, पैटर्न जब क्लियर है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी एनालिसिस? अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमारा प्रोत्साहन हो सके और हम आपके लिए एक अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आए। तो लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और एनालिसिस को ढंग से करिए, अपनी ट्रेड को ढंग से लीजिए, ट्रेड को प्लान करिए, बगैर सेटअप के ट्रेड मत लीजिए। और कल की ट्रेड के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।